तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे 2027 के लिए। तो आपने अपना कमेंट में बॉक्स में जरूर बताएं कि आगे की पढ़ाई आप लोग के कैसा चल रहा है। तो बच्चों, ज्यादा बात न करते हुए अपना टॉपिक पर बात करते हैं। किसी कारणवश हम लोग बीच में 10 से 12 दिन नहीं पढ़ा पाए। अब उम्मीद करते हैं कि कंटिन्यू अब क्लास होगी, तो हमारे क्लास में बने रहें। तो देखिए बच्चों, आगे का है जो हम लोग के जो प्रश्नावली है 1.1 और 1.2 खत्म हो चुका है। तो आज का है प्रश्नावली 1.3। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का पिछला वीडियो जरूर देखे होंगे और अच्छी तरह समझ भी आया होगा। तो नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट में अपना जरूर राय बताएं कि आप लोग का समझ में आया है या नहीं। तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों प्रश्नावली 1.3। तो देखेंगे, बोल रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और पेन और कॉपी लेना ना भूलिएगा, अवश्य लेकर बैठिएगा। तो देखिए बच्चों, बोल रहा है प्रश्नावली 1.3। तो कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। तो कह रहा है कि बताइए कि दशमलव प्रकार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत आवर्ती है। तो बच्चों, शांत का मतलब होता है कि आगे नहीं बढ़ेगा, फिक्स हो जाएगा, और अशांत का मतलब होता है कि आगे बढ़ते रहेगा। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 1.3 जो है बोल रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बोल रहा है और बताइए देखिएगा बच्चों, बताइए कि प्रत्येक जो है प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, किस प्रकार का है। बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती किस प्रकार का है। तो शांत का मतलब होता है कि फिक्स हो जाता है, और अशांत का मतलब होता है, आवर्ती का मतलब होता है कि फिक्स नहीं होता है, जाते रहता है। तो बच्चों, आइए हम लोग का दिया है पहला दिया बच्चों, पहला दिया है 36 बटा जो दिया है 100। बच्चों, जो पहला दिया है 36 बटा 100, और हम लोग के देखना है कि किस प्रकार का यह प्रसार है, शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए हम लोग बच्चों कैसा है। तो जो बच्चों निचला जो होता है, नीचे से ऊपर में भाग देते हैं। तो आइए देखते हैं कि नीचे से ऊपर में भाग देते हैं बच्चों। 100 से हम लोग भाग देंगे 36 में। बच्चों, 100 से हम लोग भाग देंगे 36 में। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग दशमलव का भाग अवश्य सीख चुके होंगे। तो देखिए, हम लोग का 100 है, 100 में 36 से भाग नहीं, 100 से 36 में भाग नहीं जा रहा है।
तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, देखिए उम्मीद उम्मीद करते हैं कि आप लोग दशमलव वाला भाग अवश्य सीख चुके होंगे। तो बोल रहा है कि 100 से 36 में भाग दीजिए, तो हम लोग 100 से भाग 36 में नहीं होगा, क्योंकि 100 के टेबल में 36 नहीं होता है। तो देखिए किस तो देखिए 0.0 देकर 0 उतार लेंगे। आप लोग दशमलव का भाग अवश्य सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हम सर जी हमरा नहीं आता है, तो हम फिर कोशिश करेंगे कि बेसिक से बताने का। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि 100 से देना था भाग 36 में, तो हम लोग का याद रखिएगा। देखिएगा 100 से जब हम भाग देंगे 36 में, तो देखिए 100 से भाग नहीं 36 में जा रहा है, ऐसा 100 से ऐसा भाग ऐसा देखिए कि 36 हो या 36 से कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए था। अधिक 100 से अधिक 36 से अधिक हो जा रहा है 100। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो 0 लगाकर दशमलव देंगे, क्योंकि दशमलव ऐसे शोभ नहीं रहा है, तो इसी के कारण हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए 0 दिए हैं, क्योंकि हमारा अच्छा लगे दशमलव का देने का मतलब 0 लगाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगता है इसी की तरह। तो आइए 100 से भाग देंगे 36 में तो नहीं हुआ, तो हम लोग 0 पॉइंट देकर 0 उतारेंगे। बच्चों इसका दशमलव का मतलब होगा कि एक ही उतार सकते हैं। अगर 2 को 0 उतारना है, यहाँ एक और 0 उतारना है, तो याद रखिएगा एक यहाँ और 0 देना होगा। तो 0 पॉइंट, अगर पॉइंट का मतलब होता है सिर्फ एक उतर सकता है, और अगर एक और उतरना है 0 यहाँ, तो हम लोग एक 0 और देकर तब उतारते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग के समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। अगर दशमलव का भाग नहीं आता होगा तो यहाँ अच्छी तरह से सीख लीजिएगा, क्योंकि आगे और काम दे। तो बच्चों 100 से हम लोग अब देंगे 100 तिया 300, देखिए, और 0 उतरा और 6। अब देखिए बच्चों हम बोले थे कि लगातार दशमलव का मतलब एक ही होता है, और याद रखिएगा लगातार यहाँ 2 गो उतर जाता तो एगो यहाँ और 0 बैठाना होता। तो उम्मीद करते हैं ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो देखिए 100 का दशमलव का मतलब है सिर्फ बगल में एक ही 0 बैठ सकता है। अगर एक और 0 उठाना है, एक और 0 उठाना है, तो यहाँ एक और 0 होना चाहिए, तभी काम हमारा चलेगा। तो बच्चों दशमलव का मतलब एक 0 और हम लिख लिए, और एक और भी लिखना होगा, एक बात कर रहे हैं एक और भी लिखना होगा, तो यहाँ 0 देना अनिवार्य है, तभी होगा। तो देखिए 100 से अगर हम भाग देंगे 600 में, तो 6 बार में 600 हो गया। तो इसे हम कहते हैं शांत। लिखेंगे बच्चों यह शांत है, शांत प्रसार है, क्योंकि अब फिक्स हो गया, अब आगे नहीं बढ़ सकता है बच्चों, इसी कारण शांत हो गया, अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो 0 पॉइंट हम लोग का 0.36 पढ़ेंगे, 0.36 आया, यह शांत है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग के अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर हमारा भाग जो है दशमलव का नहीं आता है। तो उम्मीद करते हैं कि उम्मीद हम लोग करेंगे कि बेसिक से हम लोग सीखेंगे, और आता होगा, ऐसे उम्मीद करते हैं तो आता होगा, तो इस समझ में आ गया होगा जरूर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग क्या समझ चुके होंगे, तो लिख लीजिए। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से लिख चुके होंगे। जो भी डाउट होगा बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों सेकेंड है हम लोग का
सेकेंड बोल रहा है 1/11, 1/11। अब हम लोग बच्चों 11 से भाग देंगे 1 में, 11 से भाग देंगे 1 में। तो देखिए 11 से हम लोग भाग दिए 1 में, तो देखिए हम लोग का 11 से भाग 1 में नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए 0 पॉइंट उतार कर 0 देंगे, तो काम नहीं बन रहा है। तो हम बच्चों बोले थे आप लोग का अगर काम नहीं बनता है 0 यही उतारना पड़े, तो एक और 0 यहाँ देकर एक और लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग के समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो अपना अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताएं कि हमारा समझ में नहीं आया है, तो उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। तो देखिए बच्चों 11 से भाग हम लोग देंगे 100 में, तो 11 के पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे बच्चों या तो 100 हो या 100 से थोड़ा सा कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए बच्चों। तो आइए 11 से हम लोग भाग देकर देखेंगे 11 9 99। तो देखिए 1 हो गया, 10 बने 1 कट गया। तो बच्चों अब देखिए 11 के टेबल में यानी कि पहाड़ा में 1 आता नहीं है, उससे कम ही नहीं होता है, इससे 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 1 और 0 देंगे। बच्चों दशमलव के लिए 1 और 0 बैठ गया, अब दशमलव का वैल्यू खत्म हो गया। तो बच्चों अभी 11 से भाग नहीं दिया रहा है क्योंकि 10 है यहाँ, तो 1 और 0 यहाँ बैठाएंगे, 1 और 0 यहाँ लिखेंगे। तो 11 के पढ़ा अब पढ़ेंगे 11 के पढ़ा ऐसा पढ़िए या तो 100 हो या 100 से कम हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए बच्चों 11 से 11 9 99। तो देखिए बच्चों यहाँ 1 चल गया, 10 हो गया, 1 हो गया। देखिए तो बच्चों एक फिर देखेंगे दशमलव 1 फिर उतारेंगे 0 और फिर काम नहीं बन रहा है बच्चों। 11 के पहाड़ा में 10 नहीं आता है और इससे कम भी नहीं होता है, तो एक और 0 बिठाएंगे बच्चों, एक और यहाँ 0 उठा लेंगे, 11 9 99। 10 हो गया बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग के समझ में अच्छी तरह से आया होगा। तो बच्चों इसका मतलब है कि यह रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब बच्चों क्या होता है, आप लोग के समझ आ रहे हैं कि रेकरिंग का मतलब होता है कि यह अब रिपीट होते रहेगा, रिपीट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर